हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विथ आशुतोष में। बच्चों, आज की सेशन को हम शुरू करें उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। बच्चों, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अभी आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा होनी है 17 और 18 फरवरी को, उसके लिए एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर, वो आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है, किस डेट में है और किस पाली में है, यानी कि किस मीटिंग में है, फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में, उसकी पूरी डिटेल्स आपके जो पोर्टल है यूपीपी वाला, उस पर उसको अपलोड कर दिया गया है। इस समय अभी सर्वर का कुछ इशू चल रहा है, हो सकता है ट्रैफिक का लोड ज़्यादा हो, इस वजह से सर्वर क्रैश कर रहा है, वो प्रॉपरली शो नहीं कर रहा है। आप शो देखते रहिए, लेट नाइट में देख सकते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अपनी क्लास पर। एनालॉजी की आज हमारी थर्ड क्लास है। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, कुछ हिंदी पे आधारित शब्द थे, उनसे हमने एनालॉजी बनाया था, साथ ही साथ इंग्लिश के भी कुछ डिस्कस किए थे। आज की इस थर्ड क्लास में हम इंग्लिश पे रिलेटेड कुछ एनालॉजी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ नीचे मैथ्स के भी सॉल्व हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, जो बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आधे में छोड़ के चले जाते हैं, उनको कभी भी कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, पूरी चीज़ें देखते नहीं, आधा छोड़ के भाग जाते हैं। तो आधी अधूरी चीज़ों से आपका कोई भी नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कह रहा है कि BYDW को अगर हम FUHS लिख सकते हैं तो AZCX को हम क्या लिखेंगे। बच्चों, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपसे बताया था आपको नंबरिंग याद करनी है अल्फ़ाबेट की, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है, आपको सीधा और उल्टा दोनों याद होना चाहिए, और उसका अपोजिट भी याद होना चाहिए कि कौन सा किस पे पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये B है और B से सीधा F को बनाया है। B आपका नंबर 2 पे आता है और ये F किस पे आता है आपका, ये 6 पे आता है, यानी कि यहाँ पे +4 किया गया है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। Y आपका है, Y आपका किस पे आता है, ये 25 पर आता है, 25 पर, और U किस पर आता है, ये 21 पर आता है। बच्चों, यहाँ पे +4 किया और इसमें क्या किया है, -4 किया है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले में +4, सेकंड वाले में -4। D से बच्चों फिर H बनाया है। D आपका आता है 4 पर और H आपका किस पे आता है, 8 पर, यानी कि 4 से 8 इसको लेके गए, +4 का इजाफा इसमें भी देखने को मिला है। W से S पर, S बच्चों आपका किस पे आता है, S आपका आता है 19 पर, ठीक है, और W आपका आता है 23 पर, यानी कि यहाँ पे उल्टा, यानी कि यहाँ पे -4। सिंपल सीरीज आपको समझ में आई कैसे क्या चला रहे। पहले में क्या किया, +4 और सेकंड में -4। ए आपका किस पे आता है, 1 में, इसमें आप 4 प्लस करोगे, ए में 4 प्लस करने पर आपको ई मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन में इसमें एफ है, यानी कि ये खत्म, ये भी एफ है, ये भी खत्म। अब आपके लिए केवल 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। थर्ड में देखिए जेड है। जेड आपका किस पे आता है, ये 26 पर, इसमें 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22। यू आपका 21 पर आता है और वी आपका वैन वाला वो आता है 22 पर। ये रहा आपका वी, इसमें तो जी है तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है LJPN को हम KMOQ और YSUW को हम क्या लिखेंगे। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान दीजिए। L किस पर आता है, L आता है आपका 12 पे। J किस पे आता है, सॉरी L के बाद आप आ जाओ यहाँ पे K पर, K आपका आता है 13 पर, यानी कि +1, ठीक है, इसमें +1 हो रहा है। J आपका आता है किस पे, 10 पर, और M आपका आता है 13 पर। 10 से 13 गया, यानी कि कितना, +3। P इसके बाद में क्या है, O, यानी कि यहाँ पर P आपका कितना आता है, 16 पर, P 16 पर, और O आता है आपका 15, यानी कि क्या हुआ, -1, और N आपका है 14 पे, N 14 पर आता है, और Q आता है किस पे आपका, 17 पर। 14 में यहाँ पे +3 है, यानी कि सिस्टम समझ में आपको पहले में +1, दूसरे में क्या है, +3। अब तीसरे में इन्होंने जो सिस्टम लिया है वो क्या लिया है, -1 +3, -1 -3 KL
बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपका क्या है 12, कि आपका आता है 11 पे, 12 से 11 यहाँ पे आपका -1 हुआ है, यहाँ भी -1, थर्ड पे भी -1, यानी कि एक बार -1 किया है और दूसरे में +1 किया है। फटाफट लिखिए, y आपका किस पे आता है 25 पर, इसमें एक माइनस करेंगे, एक माइनस करने पे क्या आता है, अरे y के पहले क्या आएगा x आता है, x आपका इसमें इसमें इसमें, ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा पहला क्या रहेगा x रहेगा। s आपका आता है क्या 19 पर, इसमें 3 जोड़ेंगे, 19 और 3 22, 22 किस पर आता है v, इसमें देखो x के बाद v यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ u है, यानी कि ये वाला खत्म। u आपका किस पे आता है 21 पर, 21 में हमें -1 करना है, यानी कि ये क्या आएगा 20, और 20 पे क्या आता है t आता है, 20 पर t आता है, यहाँ पर s है, ये खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है KLQM को हम CFMK लिख सकते हैं, तो NRPT को हम क्या लिखेंगे। बच्चों देखिए, ये K है, K आपका 11 होता है, C आपका 3 होता है, 11 से 3 लेके आए हैं, ठीक है, 11 से 3 यानी कि -8। L आपका किस पे आता है 12, और F किस पे आता है आपका 6, ठीक है, 12 से 6 पे ले आए, यानी कि कितना -6, यानी कि -8 -6। Q किस पे आता है बच्चों, ये आपका आता है 17 पर, और M आता है आपका 13 पर। 17 से 13 पर ले आया, यानी कि -4, और M आपका आता है 13 पे, और K आता है आपका 11 पे, यानी कि -2, यानी कि -8 -6 -4 फिर -2, यानी कि 2 नंबर घटाते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाले में हम भी क्या करेंगे, n आपका आता है 14, और 14 में से 8 घटाएंगे कितना मिलता है 6, और 6 हमारा किस पे आता है, ये 6 आता है हमारा F पर। ऑप्शन में आपके एक यहाँ F है और एक यहाँ F है, फर्स्ट और थर्ड में। ये महाराज खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, ठीक है। अब 6 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने 8 माइनस किया, अब हम R से माइनस करेंगे 6। R हमारा किस पे आता है, ये 18 पर आता है, और 18 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 12, और 12 पर आता है L, F के बाद में L, दोनों जगह बच्चों थर्ड पे जाना पड़ेगा। P आता है हमारा 16 पर, और यहाँ पर हम 16 में से क्या करेंगे, अब 16 में से -4 करेंगे, बचेगा 12, यानी कि फिर से L। बच्चों पकड़ में आ गया यहाँ L के बाद T आ गया, यहाँ पे L के बाद L है, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 सही है, और इसको हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट क्वेश्चंस को आप ऐसे ही हल करते जाएंगे, ऑप्शन से काटते जाएंगे, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको क्या है इन क्वेश्चन पर नहीं देना है। N बच्चों आता है 14 पर, और O आपका किस पे आता है, ये 15 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ केवल कितना हुआ है +1, और A आपका 1 पर आता है, और C आपका आता है 3 पर, यानी कि यहाँ पर +2 हुआ है। M आपका 13 पर आता है, और P किस पर आता है 16 पर, 13 और 3 16, यानी कि +3। O आपका 15 आता है, ठीक है, और S आता है 19 पर, यानी कि +4। बहुत सिंपल सी सीरीज़ है, +1 +2 +3 +4। चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप लास्ट तक बने रहेंगे। शुरुआत में आप आए 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट देखे, हाँ सर मज़ा नहीं आया, मज़ा कब आएगा भैया, जब आप सिस्टम को समझोगे। आधी वीडियो आप देखनी, कहीं आपने 1 मिनट देख लिया तो आधे 1 मिनट में आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आपकी बैक की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। जब आप मेरी फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करोगे तब इस थर्ड क्लास की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हर बार आपको बेसिक से लेकर हर क्लास में बताने के लिए कोई भी नहीं बैठेगा बच्चों, उसके लिए आपको मेहनत करना है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, 15 से 20 मिनट की वीडियो मेरी रहती है अभी, उसको आप जाइए फटाफट देखिए, फास्ट फॉरवर्ड में देखिए उसको, 1.5x 2x में देखिए, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझिए और यहाँ पर आ जाइए फिर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें क्या करना है, +1 +2 +3 और +4 की सीरीज चलेगी। G किस पर आता है बच्चों, G आता है आपका 7 पर, 7 में 1 ऐड करेंगे बच्चों 8 हमारा आता है H पर। H कहाँ है भैया, सब में H है, अगला बढ़ो। O आपका कित पे आता है 15 में अब 2 ऐड करना है, 15 और 2 17, ठीक है। Q, H के बाद में Q, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, एक H वाला मामला हमारा खत्म हो गया।
डी हमारा आता है 4 पे और 4 में हम 3 जोड़ेंगे 7, 7 हमारा आता है जी पे। फटाफट चलेंगे, ठीक है। जी इसमें कहाँ है, यहाँ पे क्यू है, ये भी खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, ये हमारा जी। बात समझ में आ रही, चीज़ें क्लियर हो रही। आइए, इस ट्रेन को ट्रेन बना दिया, इस टेबल को हम क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे इस ट्रेन में से ट्रेन निकाल लिया, आगे की फर्स्ट अल्फ़ाबेट को क्या किया, इन्होंने इस एस को गायब कर दिया है। आप भी गायब कर दो, कुछ उसमें मेहनत करनी नहीं है। इस टेबल में से आप केवल टेबल निकाल लो, अपने यूज़ में ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर होंगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर हम 14th को 9 से रिलेट करते हैं तो 26 के रिलेशन में हम किसको लिखेंगे। बच्चों, मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक्स और रीजनिंग्स अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। ये 14 है, 14 को हम 9 कैसे लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 18, और 18 में से हम 4 घटा दें तो हमें 14 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जिसको हम 2 से गुणा करें और 4 घटाएं तो 26 मिल जाए। पहले 12 लेते हैं, 12 को 12 दूना 24 करोगे, 24 में से 4 घटाओगे तो 20 ही बचेगा। 13 दूना 26 में से 4 घटाओगे 22 बचेगा। 15 दूना, इस 15 को हम उठा लेते हैं, 15 दूना 30, 30 में से अगर आप 4 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर हम 16 को 56 के रेशियो में रखते हैं तो 32 के साथ के उसके रेशियो में हम क्या रखेंगे। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं देखो 16 को अगर हम 7/2 कर दें, 16 को अगर हम 7/2 कर दें तो 2 8 जा 16 और 8 7 जा 56। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम 32 को भी क्या करें, 32 को अभी हम 7/5 कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। 32 7 जा कितना होता है, 7 2 जा 14 4, 7 3 जा 21 1 22/5, सॉरी यहाँ पे 2 है। 7/2 से 2 से इसको आप काटेंगे 112 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 8 को अगर हम रेशियो लगाते हैं 28 से तो 7 के रेशियो में हमें क्या देखने को मिलेगा। बच्चों आपको पता है कि 8 क्या है, 8 2 का क्यूब है। 8 का अगर हम 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब करते हैं तो हमको 8 ही मिलेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम इसी 2 के क्यूब में हम 1 जोड़ के क्यूब करें और +1 कर दें, यानी कि अगर हम क्या करें 2 + 1 का क्यूब करते हैं और बाद में 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 2 और 1 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो हमको ये 28 मिल रहा है। उसी तरह से 27 जो है ये आपका क्या है, ये 3 का क्यूब है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो 27 में भी हमें क्या करना है, सेम पैटर्न लीजिए। यहाँ पे 2 + 1 किया था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 + 1 का होल क्यूब +1, तो 3 1 4 हो जाएगा। और 4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 और 1 65। ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही है। समझ में आ रही चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर 68 का रेशियो रिलेशन है 130 के साथ में, 130 के साथ में, तो इस प्लेस पर हम क्या रखें जिसका रेशियो रिलेशन हमें 350 मिल जाए। बच्चों ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है देखिए ये जो आपका 68 रखा है ये आपका 4 का क्यूब में 4 ऐड करने पर आता है। अगर हम 4 के क्यूब में 4 ऐड कर दें, यानी कि 4 चौक 16 चौका 64, 64 और 4 68, ये 68 आता है। और उसके बाद अगर हम 4 + 1 का क्यूब में 4 + 1 ऐड कर दें, यानी कि यही चीज़ अगर हम 4 + 1 का होल क्यूब करने पर और 4 + 1 ऐड कर दें तो हमको 130 मिल जाता है। 4 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5, और 5 का क्यूब करोगे 5 हम 25 5 125, और 4 + 1 ये 5 125 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपको 130 मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर इस जगह पर हम 350 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें 6 + 1 का
क्यूब करें और इसमें ऐड कर दें हम 6 + 1, तो हमको ये मिलेगा 6 + 1 7 और 7 7 49, 49 सत्ते ये हो जाएगा 5 7 35, 350 में से आपके कम हो जाएंगे 3, यानी कि 343। और 343 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे, 6 7 343, तो ये 350 में मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखो 4 का क्यूब किया था, यहाँ पर हमने 6 लिया, तो हम क्या करेंगे 6 के क्यूब में हम 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 6 के क्यूब में हम 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 का क्यूब होता है 36 × 6 216, और 216 में हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 2 222। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका बिल्कुल सही है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर 6 के क्यूब में हम 6 ऐड कर देंगे तो हमको 222 मिल जाएगा। और इसी को 6 को हम क्या करेंगे, अगर हम 6 में 1 ऐड करके इसका क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 ऐड करने पर 350 मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 का रेशियो 1 के साथ में है, तो 25 का रेशियो किसके साथ होगा। बच्चों अगर हम 1 को 1 लिख सकते हैं, तो अगर हम 1 इस 1 को अगर हम सिंपल 1 लिखते हैं और इस 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तभी हमको 1 ही मिलता है। और 25 को अगर हम 25 लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इसी 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है 18 का रेशियो 30 से है, तो 36 का रेशियो किससे होगा। बच्चों आपको पता है कि 36 को हम 36 लिख सकते हैं, और 36 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करके उसमें से 6 माइनस कर दें, ठीक है, 18 को हम 18, और 18 को अगर हम क्या करें, 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से 6 घटा दें, 18 दूना 36, और 36 में से 6 घटाते ही हमको 30 मिल जाएगा। उसी तरह से 36 है, 36 को भी हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से भी हम 6 घटा दें। 36 को 36 दूना 72, और 72 में से हम क्या करेंगे, 72 में से 6 घटा दो, ये आपको क्या मिलेगा, 66 मिलेगा ना आराम से। समझ में आ रही चाहिए। 72 4 60, सॉरी 70 और 2 72, बिल्कुल सही। चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है बच्चों। ये एनालॉजी की 3rd क्लास थी। मैथ्स पे रिलेटेड नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस हम और भी आपके लिए लेकर आएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शायद हमारी लास्ट क्लास होगी। कोशिश करूँगा कि उसमें सारी चीज़ें हम कवर कर दें। और उसके बाद हमारी अगली सीरीज़ चल रही है कैलेंडर की। कैलेंडर पे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आगे भी आएंगे। एक क्लास हमारी कैलेंडर में हो चुकी है, जिनमें हमने क्या डिस्कस किया था। कैलेंडर में हमने आपको ये बताया है कि मंथ्स को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। अभी एक पर्टिकुलर एक ही साल में महीनों को हम आगे पीछे की डेट करके आगे पीछे का उनका क्या है, दिन निकाल रहे थे। अगली क्लास जो हमारी आएगी उसमें हम क्या करेंगे, ईयर्स को आगे पीछे ले जाएंगे। ठीक है, आगे के ईयर्स में हम फ्यूचर में लेके जाएंगे और बैक ईयर्स में भी लेके जाएंगे। उसमें हम डेज को निकालेंगे कि कौन से दिन कौन सा पड़ता है। बच्चों ये हमारी क्लास आज यहीं तक रहेगी। ऐसे बच्चे जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की और ढेर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। बच्चों इसमें कोई भी डाउट अगर आपको मिलता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।